इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम डेट के बारे में, सीपीओ के एग्ज़ाम डेट के बारे में एंड जेई के नोटिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट, ये एसएससी का कैलेंडर है जो कि एसएससी ने नवंबर में रिलीज़ किया था और ये जो है उन सभी एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट का कैलेंडर है। अब इसमें आप देख सकते हैं 6 से लेकर 8 मई के बीच में सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है। सीपीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 9 से लेकर 13 मई के बीच में, और जो जेई का एग्जामिनेशन होगा वो 4, 5 एंड 6 जून को होगा। अभी तक जो है जेई का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसको जो है 29 फरवरी को आना था। अराउंड 1 मंथ डिले हो चुका है। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या इसमें एग्जामिनेशन आपका जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन के कारण नहीं आ रहा है। मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन डिले होने का जो एक सोल रीज़न है वो एसएससी की न्यू वेबसाइट है। अब सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग। पहले हम बात करते हैं कि क्या सिलेक्शन पोस्ट और सीपीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं। फर्स्ट, जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि रूल्स के अकॉर्डिंग पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, बट समटाइम्स चीज़ें रूल्स पे नहीं चलती हैं। बेसिकली यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स लगती है, डेट्स वाई जो है इलेक्शन के टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। एसएससी में ये केस नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर हम पिछला ट्रेंड देखें तो सिलेक्शन पोस्ट का जब आई थिंक 2021 का एग्ज़ाम हुआ था फेब में, तब यूपी और पंजाब में जो भी एग्ज़ाम होना था उसको फेब से पोस्टपोन करके मार्च में कर दिया गया था। बाकी सभी रीजन्स का एग्ज़ाम हुआ था। अब इट्स ओनली अ पॉसिबिलिटी, मैं पॉसिबिलिटी शब्द का यूज इसलिए करता हूँ क्योंकि हमको नहीं पता, मे बी एसएससी एग्ज़ाम ले ले, बट जहाँ तक मुझे लगता है पोस्टपोन हो सकता है। 100% मैं श्योर नहीं हूँ, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप इस चीज़ को 100% मान के चलें कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलने लग जाएंगे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि भाई जब तक ऑफिसर नहीं आ जाए आप बोल नहीं सकते हैं, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब ये भी हो सकता है कि भाई एसएससी एग्ज़ाम ले, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भाई जो डेट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिएगा। पोस्टपोन हो जाता है तो अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं कि जेई का नोटिफिकेशन का। तो जेई के नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो जेई के नोटिफिकेशन के बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में निकला है। नॉर्मली मैं न्यूज़पेपर की कटिंग्स को अपने चैनल पर शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि इनके ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पहले जब तक एसएससी ने नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला था नई साइट पे, एंड ये भी नहीं बताया था कि अब से लाइव फ़ोटो अपलोड होंगी, तब न्यूज़पेपर में एसएससी सीआर रीजन के चेयरमैन ने चीज़ बताई थी कि अब से लाइव फ़ोटो अपलोड होगी। उसी के कुछ दिन बाद जो है नोटिफिकेशन भी आ गया था कि अब से जो फ़ोटो अपलोड होंगी वो लाइव फ़ोटो ही अपलोड होंगी। अब इसमें इन्होंने जो चीज़ डाली है मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट पॉसिबिलिटी है कि सीआर रीजन के जो चेयरमैन है उन्होंने ये चीज़ इनको बताई होगी। वही चीज़ इन्होंने मेंशन किया है कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आज जो है आ सकता है एंड नेक्स्ट वीक आपका सीएसएल का आ जाएगा। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई आशा नहीं होगा अगर जो है एसएससी जेई का जो फॉर्म फिल होंगे अप्रैल में एंड फिर 3 जून को उसका एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि ऐसे अब अगर सिलेक्शन पोस्ट का भी अगर एग्ज़ाम होता है, या बेसिकली अगर एसएससी की जो प्लानिंग वही है कि भाई मार्च में नोटिफिकेशन फिल किया गया, देन फिर उसके बाद 1 महीने के गैप में एग्ज़ाम ले लेना। तो कोई भी इसमें आपको शौक नहीं होना चाहिए कि अगर अप्रैल में फॉर्म भरते हैं और जून में एग्ज़ाम हो जाता है। तो अब लेट्स सी आज नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, बट जहाँ तक ये अपडेट है वो मैंने आपको दे दिया। जो भी कई सारे लोग हैं जो कि जेई का वेट कर रहे हैं, देखते नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। मैं फिर से बता दूँ कि मुझे जहाँ तक पॉसिबिलिटी लगती है कि मे बी नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि ऐसे ये लोग डालते नहीं हैं चीज़ें जब तक इनको सीआर रीजन के, डेफिनेटली सीआर रीजन के चेयरमैन ने इनको बताया होगा, नहीं तो अचानक से इनको आज ही डेट कहाँ से मिली कि जेई के नोटिफिकेशन के बारे में न्यूज़पेपर में आ जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। हैव नाइस डे।